सुसंस्कृतम, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ इस समय आपकी संस्कृत व्याकरण वाली क्लास, जो हमारी सूत्र व्याख्या चल रही है। और एक हमारी सूत्र व्याख्या की क्लास चल रही है और दूसरी हमारी साहित्य की क्लास चल रही है, जिसमें हमारे कात्यार्जुनीयम ग्रंथ का जो प्रथम सर्ग है उसके प्रश्न का प्रमुख प्रश्न जो आने लायक हैं उनका रिवीजन मैं करा चुकी हूँ। अब मैंने वहाँ चलाया है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक लगा हुआ है हमारे यूपी टीजीटी संस्कृत में, और मैं इस चैनल पर आपको फ़िलहाल यूपी टीजीटी की तैयारी ही करा रही हूँ। आगे आने वाले टाइम में यूपी टेट में हिंदी और संस्कृत का भी 30-30 नंबर का पोर्शन हम लोग कंप्लीट करने की सोच रहे हैं, वो भी क्लास आपको देंगे। फ़िलहाल हम आपका अभी यूपी टीजीटी ही चला रहे हैं। यूपी टीजीटी में अब इस समय हम सूत्र देखेंगे। पिछली कक्षा में मैं आपको संप्रदान संज्ञा करने वाले सूत्र पढ़ा चुकी हूँ, उससे पहले अपादान संज्ञा पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद साधकतम करणम जो कारक है हमारा तृतीय विभक्ति, ये संज्ञा सूत्र कराने के बाद हम लोग पढ़ेंगे विधि सूत्र। विधि सूत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे अधिकार सूत्र, परिभाषा सूत्र, नियमन करने वाले सूत्र। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं और 6 के 6 हम यहाँ पर बोर्ड पर देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। और ग्रंथों का भी हमारा रिवीजन चलता रहेगा जैसे हमने चलाया है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आने लायक प्रश्न हैं और आते ही हैं। आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखिए, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रिपीट का मतलब ऐसा नहीं कि एज इट इज़ दिया हो। किसी बार जैसे एक पंक्ति देते हैं साहित्य में और पंक्ति देकर पूछा जाता है वक्ता कौन है, तो उससे अगली बार वही पंक्ति दी होगी, पूछा होगा अलंकार कौन सा है, पूछा होगा इस पद का अर्थ क्या है। मतलब सूक्ति वही रहनी है जो अच्छी सूक्ति हैं, इम्पोर्टेंट सूक्ति हैं। जैसे कात्यार्जुनीयम में एक लाइन है, हितम मनोहारी दुर्लभम बचः। इतनी फेमस सूक्ति है कि उसको छोड़कर एग्जामिनर पेपर बना ही नहीं सकता, ठीक है। वो सूक्ति इतनी फेमस है कि अगर आपने उस श्लोक को, उस सूक्ति को याद कर लिया तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं बड़े आराम के साथ, केवल एक लाइन पढ़कर। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, सारे ग्रंथों के ऐसे ही अच्छे प्रश्न हम पढ़ेंगे। कम पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, अच्छा पढ़िए, घुमा फिराकर क्वेश्चन निकालने की आदत डालिए। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए और रिवीजन करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको अदरवाइज जहाँ संस्कृत, हिंदी, अदरवाइज और भी सब्जेक्ट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं, यहाँ आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चलिए, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सूत्र है साधक तमम करणम। साधक तमम, इस तमम का जो मतलब है तमम, तमप और तमप हमारा तरफ हमारे प्रत्यय जो लगते हैं, 2 प्रत्यय घ संज्ञक जो हमारे प्रत्यय हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो क्या बताते हैं। जैसे तरप और तमप हमारे घ संज्ञक 2 प्रत्यय हम पढ़े, और ये सूत्र भी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ पहली वीडियो में। दूसरी तीसरी वीडियो में जब मैंने सूत्र व्याख्या स्टार्ट की है, उसमें मैंने आपको घ संज्ञक भी पढ़ाया है। पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तमम, सबसे ज़्यादा, अधिक। एक तो होता है इनसे ज़्यादा और एक होता है सबसे ज़्यादा। तो साधक तम, सबसे ज़्यादा क्रिया की सिद्धि में, सबसे अधिक क्रिया की सिद्धि में जो सहायक हो। साधक तमम करणम क्या करेगा, करण संज्ञा, उसकी हम करण संज्ञा करेंगे। और करण संज्ञा करने के बाद हम उसमें कर्णयोस तृतीया से कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का एकमात्र सूत्र यही है, साधक तमम करणम, जो करण संज्ञा करता है, ठीक है। जो हमारे कारक में आपको ये सूत्र देखने को मिलेगा, जो कारक में है, तृतीय विभक्ति के कारक में बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन वो सब विधि सूत्र हैं। तो अभी हम विधि सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम कौन से सूत्र पढ़ रहे हैं, संज्ञा सूत्र। तो वहाँ एकमात्र सूत्र है हमारा साधक तमम करणम।
ठीक है। सबसे अधिक, जो साधन सबसे अधिक सहायक हो, किसमें, क्रिया में, या क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक जो सहायक है उसकी हम क्या करेंगे, करण संज्ञा। ठीक है, समझ आया होगा सूत्र का मतलब। साधक तमम, ऐसा साधन, किसी वाक्य में जब हम कोई लाइन बोलते हैं, उस ऐसा शब्द, ऐसा पद जो सबसे ज़्यादा जो क्रिया है हमारी, उसमें सबसे ज़्यादा क्रिया को सिद्ध करने वाला शब्द बताया जाता है। साधक तमम करणम, उसकी क्या होगी, करण संज्ञा। साधक तमम में प्रथमा विभक्ति है और करणम में भी हमारी प्रथमा विभक्ति है। पहला पद, दूसरा पद, कुल पद, दो पद। ठीक है, चलिए ये तो हमारा सूत्र का अर्थ और सूत्र का मतलब हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे रामः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, रामः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। पहला ही एग्जाम्पल है हमारा, रामः जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। प्रक्षाल्यति का अर्थ होता है धोना, धोता है। तो धोता है हमारी क्या हो गई, क्रिया। धोता है हमारी हो गई क्रिया। ठीक है, कर्ता कौन है, राम। धो क्या रहा है, मुख। लेकिन मुख किससे धो रहा है? क्या अगर हम यहाँ जल नहीं लिखेंगे, दूध लिख दें, गुलाब जल लिख दें, कुछ भी लिख दें, तो वो क्या होगा, साधन होगा। अब मुख किससे धोया जा रहा है? मुख जब धोने का जो भी वस्तु है वो क्या है, वो साधक तमम है, तम नहीं है। तम तो दो भी हो सकते हैं एक वाक्य में और तीन भी हो सकते हैं। हमें ढूंढना क्या है, साधक तमम ढूंढना है, तम नहीं तमम ढूंढना है। तमम तो एक से दो या तीन भी हमारे अनुवाद में आ सकते हैं, लेकिन हमारा सूत्र क्या कहता है, सबसे अधिक, जो सबसे अधिक सहायक हो क्रिया की सिद्धि में। तो सबसे अधिक तो राम मुख धो रहा है, तो हाथों से भी धोगा। जल किस में लेगा, जल हाथों में लेकर तभी तो मुंह को धोएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा प्रयोग हुआ है, जो हमारा साधन है, वो जल है। जल से मुख को धोता है, राम जल से मुख को धोता है। हाथ भी हैं हमारे, साधन तो हाथ भी हो गए। मुख धोने में जल किस में लेगा, हाथों में लेगा, तब मुख धोगा। तो ऐसे ही दो से तीन हमारे क्या हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं। लेकिन हमें ढूंढना वही पद है जो तमम आए, जो सबसे ज़्यादा अधिक सहायक हो, किसकी सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में। कर्ता हमारा राम हो गया, कर्म हमारा मुख है, धोया क्या जा रहा है, मुख को धोता है। क्रिया क्या हो गई, धोना, प्रक्षाल्यति। और सिद्ध किससे हो रही है, धोने का कार्य किससे किया जा रहा है, जलेन से। ठीक है, तो हम जलेन की क्या करेंगे, करण संज्ञा। करण संज्ञा हमने किसकी की, जल की। और जिसकी हमने करण संज्ञा की उसमें हमारी तृतीय विभक्ति। जब हम संप्रदान संज्ञा करते थे तो चतुर्थी विभक्ति, जब हम अपादान संज्ञा करते थे तो पंचमी विभक्ति। ठीक है, और विभक्ति लगाने वाले सूत्र अलग होते हैं। जैसे पंचमी विभक्ति अपादाने पंचमी लगाता है और चतुर्थी विभक्ति लगाने वाला सूत्र अलग है, और करण संज्ञा के बाद तृतीय विभक्ति लगाने वाला सूत्र हम अलग हैं। जब मैं उन सूत्रों को पढ़ाऊंगी तब मैं और डिटेल आपको समझा दूंगी वहाँ पर। ठीक है, फिलहाल हमारा जो फोकस है यहाँ सूत्र पढ़ने का, वो है केवल संज्ञा सूत्र पढ़ने का। तो हमारा जो है साधक तमम करणम कैसा सूत्र है, करण संज्ञा करने वाला सूत्र, और जिसकी करण संज्ञा होगी उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। रामः रावणम बाणेन हतवान, राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा, बाण से मारा। हतवान, हत धातु किसके योग में आती है, क्या अर्थ होता है, मारने के योग में। और इसमें जो प्रत्यय लगा है वो इक्तबतु प्रत्यय लगा है, जो
कर्ता अर्थ में आ जाता है, ठीक है। राम कर्ता है, रावण क्या है, कर्म है। कौन सा कार्य हो रहा है, रावण क्या मारा जा रहा है, ठीक है। और किससे मार रहे हैं, रावण को राम ने किससे मारा, बाण से मारा, बाण से मारा। और बाण को किससे चलाया होगा, हाथों से चलाया होगा, और कमान में रखा होगा, धनुष में रखा होगा, तब चलाया होगा, ठीक है। किंतु सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा हमारा क्या है, क्रिया की सिद्धि में साधन सबसे अधिक जो सहायक है, जो साधन सबसे अधिक सहायक होता है क्रिया की सिद्धि में, उसी को हम क्या ढूंढते हैं, करण संज्ञा करने के लिए। हम उसी पद की करण संज्ञा करेंगे जो सबसे अधिक सहायक होगा क्रिया की सिद्धि में, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो बाण है वो सबसे ज़्यादा अधिक है क्रिया की सिद्धि में, ठीक है, कर्म को करने के लिए, ठीक है। कर्म पूरा कब होगा, रावण कब मरेगा, जब राम बाण को चलाएंगे, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई, करण संज्ञा। और जिसकी करण संज्ञा होती है उसमें कौन सी विभक्ति आती है, तृतीया विभक्ति, ठीक है। चलिए, साधक तमम करणम, करण संज्ञा करने वाला सूत्र है। साधक तमम में प्रथमा विभक्ति है, करणम में भी प्रथमा विभक्ति है। पद हमारे दो हो गए, और जो इसका अर्थ है सूत्र का, कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए, जरूरी नहीं है यही आए। बाबूराम सक्सेना में ये दिया हुआ है, और मैं बाबूराम सक्सेना को ही फोकस करके पढ़ा रही हूँ। यूपी टीजीटी सिलेबस में हमारे वही बुक लगी हुई है व्याकरण की, ठीक है। अदरवाइज कोई भी अगर अनुवाद आपको आता है, एग्जाम्पल आता है छांटने के लिए, तो आप बड़े आराम से सूत्र का अर्थ समझेंगे। क्या था, करण संज्ञा किसकी करते थे हम लोग, सूत्र अपने आप बताता है तमम, साधक तमम, ठीक है। आप तम पर नहीं जाएंगे, क्योंकि कार्य तो जो क्रिया है उसको सिद्ध करने में और भी सहायक हो सकते हैं, लेकिन कहा क्या है सूत्र में, तमम, यानी सबसे अधिक, जो औरों से भी अधिक, जो दो हैं हमारे या तीन हैं हमारे किसी अनुवाद में कार्य की सिद्धि के लिए, क्रिया की सिद्धि के लिए, तो उन तीनों या चारों में से जो सबसे अधिक हो, जो सबसे अधिक साधन क्रिया की सिद्धि में हो, हम केवल उस एक की करण संज्ञा करेंगे, दोनों तीनों की नहीं करेंगे, केवल एक की करण संज्ञा करेंगे और उसमें हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। ये वाले सूत्र हमारे अनुवाद किस में आ जाते हैं, कर्म संज्ञा पढ़ेंगे तब भी मैं आपको समझाऊंगी वहाँ कैसे प्रधान कर्म और गौण कर्म होते हैं, कैसे ये विकल्प से आ जाएगा, और वहाँ मुख्य कर्म और गौण कर्म वाला जो फंडा है वो भी आपको हम क्लियर करके समझाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो एक सूत्र हमारा साधक तमम करणम, एक ही सूत्र है तृतीया विभक्ति में, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। चलिए अगला सूत्र है हमारा आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। ये कौन सा सूत्र है हमारा, सप्तमी विभक्ति का सूत्र है। इसके बाद हम द्वितीय विभक्ति स्टार्ट करेंगे। जितने भी द्वितीय विभक्ति में हमारे कर्म का संज्ञा करने वाले सूत्र होंगे, कर्म संज्ञक सूत्र ज़्यादा हैं, इसलिए हम उसको सबसे बाद में लेंगे। आधारो अधिकरणम कौन सा सूत्र है हमारा, अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है। और ये क्या करता है, आधारो, आधार की अधिकरण संज्ञा किसकी करता है, आधार की। आधारो हमारा कौन सी विभक्ति में है हमारा, आधार प्रथमा में, और अधिकरणम भी हमारा प्रथमा में। एक और दो पद हो गए। अब हमारे जो सप्तमी विभक्ति है अधिकरण, उसी की जिसके आधार की अधिकरण संज्ञा होगी, उस आधार में कौन सी विभक्ति आएगी, सप्तमी विभक्ति। और आधार होते हैं हमारे तीन प्रकार के, अभिव्यापक, औपश्लेषिक और वैषयिक, ठीक है। आधार होते हैं हमारे तीन प्रकार के। चलिए, आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम की अधिकरण संज्ञा, ठीक है। आधार कितने प्रकार के हैं हमारे, आधार होते हैं तीन प्रकार के। आधार कितने प्रकार के हैं,
तीन प्रकार के कौन कौन से हैं? अभिव्यापक, औपश्लेषिक और वैषयिक। कितने हैं? तीन। अभिव्यापक, आधार किसे कहते हैं? आधार होता क्या है उसे समझ लेते हैं। आधार है क्या, आधार होता क्या है? ठीक है। आधार जो, जैसे कोई व्यक्ति चटाई पर बैठा है, चटाई पर बैठा है तो चटाई जमीन पर है और वो चटाई के ऊपर बैठा है, तो वो जो आधार है चटाई और आधार पर जो बैठा है उसमें कैसा संबंध है? ठीक है, उसमें कैसा संबंध है, आधार क्या है, उसमें हम देखते हैं कि अभिव्यापक। आधार कैसा है? अभिव्यापक है। आधार कैसा है? औपश्लेषिक है। आधार कैसा है? वैषयिक है। वैषयिक इच्छा के अकॉर्डिंग, औपश्लेषिक निकटता का संबंध, अभिव्यापक सभी में व्याप्त, अभिव्यापक सभी में व्याप्त। जैसे अभिव्यापक का होगा हमारा एग्जाम्पल, जैसे तिलेषु तैलम। तिलेषु तिलेषु तैलम। तिल, तिलों में तेल है। क्या है? तिलों में तेल। तिलेषु तैलम, तिलेषु जो तैलम वाला हमारा अभिव्यापक का एग्जाम्पल है वो क्यों और कैसे? तिल, एक तिल तो है नहीं जो एक ही तिल में तेल होगा, बहुत सारे तिलों में क्या है? तेल है। तो तेल की मात्रा कैसी है? अभिव्यापक, यानी बड़ा। व्यापक माने होता है आधार कैसा है? बड़ा है। आधार बड़ा है। जैसे दूध में घी, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही गिलास दूध होगा और उसी में घी होगा, उसी में घी है उसी में दही है, नहीं। दूध में कोई सा भी कैसा भी दूध हो उससे दही भी बन सकती है और उससे घी भी निकल सकता है। ऐसे ही बात है हमारी तिलों की। जो भी तिल होगा, चाहे एक तिल हो, चाहे दो तिल हो, चाहे बहुत सारे तिल हों, सभी में तेल व्याप्त है पहले से। सभी में क्या व्याप्त है? तेल। इसलिए क्या हुआ? अभिव्यापक। तिलेषु तैलम किसका एग्जाम्पल है? अभिव्यापक आधार का। कौन सा आधार हुआ? अभिव्यापक। ठीक है। और तिल क्या हुआ हमारा? अधिकरण। इसकी कैसी संज्ञा होगी? अधिकरण संज्ञा। अधिकरण। किसकी होगी अधिकरण संज्ञा? तिल की। इसीलिए तिल में क्या आई? सप्तमी विभक्ति, क्योंकि इसकी अधिकरण संज्ञा हुई। तिलेषु तैलम, आधार संज्ञा किसकी की? तिल की। ठीक है। और ये कौन से आधार में आया ये उदाहरण हमारा? अभिव्यापक, क्योंकि जो तिल हैं वो व्यापक मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में उनमें तेल मौजूद है। एक तेल नहीं, दो तेल नहीं, पहले से ही तिलों में, उन तिलों में तेल पहले से ही था, व्यापक। ठीक है। औपश्लेषिक, औपश्लेषिक कैसा? आधार है हमारा औपश्लेषिक है। जैसे कटे आस्ते, आस्ते, कटे आस्ते। चटाई पर बैठा है। चटाई कैसा आधार है? निकटतम। चटाई पर जो बैठा है उसके बीच में कोई भी गैप नहीं है। आधार कैसा है? औपश्लेषिक। उसके ऊपर बैठा है, बीच में कोई भी गैप नहीं है। निकटता का, समीपता का, निकटता का संबंध है दोनों का। तो कटे आस्ते, चटाई पर बैठा है। चटाई के ऊपर जो भी चीज़ रखी है या बैठा है या कोई वस्तु रखी है, उसके बीच कोई ऐसा नहीं है कि बीच में
किसी और चीज़ को हम बैठा सकते हैं या ला सकते हैं, उनमें बिल्कुल निकटता का संबंध है, इसलिए कैसा हुआ, औपश्लेषिक। कटे आस्ते कैसा आधार है हमारा, औपश्लेषिक। ठीक है। तीसरा है हमारा वैषयिक आधार। वैषयिक आधार है हमारा, जैसे वैषयिक आधार का एग्जाम्पल लेते हैं, मोक्षे इच्छा अस्ति। वैषयिक का मतलब है हमारा अपनी इच्छा के अनुसार। वैषयिक का जो मतलब हुआ इच्छा अनुसार। मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष में इच्छा है, मोक्ष में हमारी इच्छा है, मोक्ष को प्राप्त हो जाएं हम, ऐसी हमारी इच्छा है, तभी तो मोक्ष की ओर, मोक्ष प्राप्त करने के जैसे कार्यों को हम करेंगे। अगर हमारी इच्छा ही नहीं होगी तो हम वैसे कार्य नहीं करेंगे। ठीक है। तो वैषयिक का मतलब होता है इच्छा, इच्छा अनुसार। ठीक है। तो मोक्ष में, अगर मोक्ष में इच्छा है तभी तो हम करेंगे कोई भी कार्य। तो मोक्ष में, तो मोक्ष क्या हुआ हमारा, अधिकरण। मोक्ष क्या हुआ, अधिकरण। तो इसकी अधिकरण संज्ञा और अधिकरण संज्ञा जिसकी भी हम करेंगे, जहाँ पर भी अधिकरण संज्ञा होगी उसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी, सप्तमी। कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी। कटे हमारा क्या है, अधिकरण। अधिकरण संज्ञा। और इन तीनों की जो अधिकरण संज्ञा है वो हुई है आधारो अधिकरणम संज्ञा सूत्र से। ठीक है। आधारो अधिकरणम से हमने तीनों की अधिकरण संज्ञा की, और जिसकी अधिकरण संज्ञा करेंगे उसमें हम कौन सी विभक्ति लाएंगे, सप्तमी विभक्ति। जहाँ भी आधार की हम अधिकरण संज्ञा करेंगे वहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो आधारो अधिकरणम, सप्तमी विभक्ति करने वाला, जहाँ सप्तमी विभक्ति जो कारक है वहाँ पर आता है। ठीक है। वहाँ जो कारक है सप्तमी विभक्ति वाला, अधिकरणम, तो ये संज्ञा सूत्र है हमारा, उसमें एक ही संज्ञा सूत्र है, आधारो अधिकरणम। अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है। आधारो प्रथमा विभक्ति में है, अधिकरणम भी प्रथमा में है, और पद हमारे दो हो गए। आधार कितने हैं, आधार 3 है। ये क्वेश्चन बनता है, आधार कितने होते हैं, आधार कतिविधा। आधार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अभिव्यापक पहला, दूसरा औपश्लेषिक और तीसरा वैषयिक। वैषयिक इच्छा अनुसार, जहाँ पर भी आधार आ रहा हो इच्छा अनुसार, तो वहाँ क्या हो जाएगा, आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। औपश्लेषिक, जैसे किसी भी चीज़ में निकटता का संबंध हो, समीपता का संबंध हो, बहुत अधिक आधार ऐसा हो कि आपस में चिपका हुआ, सटा हुआ हो, तो वहाँ हो जाएगा हमारा अधिकरण संज्ञा, जिससे निकटता का संबंध है, जिस आधार से। हमेशा ध्यान रखेंगे हम आधार में ही अधिकरण संज्ञा करेंगे, और आधार में जिसके अधिकरण संज्ञा करेंगे उसमें सप्तमी विभक्ति। पहला था हमारा तिलेषु तैलम। जैसे अभिव्यापक, जो व्यापकता मात्रा में, व्यापक मात्रा में जिसका व्यापक मात्रा में जो आधार है, जो तेल का आधार तिल है, और तेल का आधार तिल है, तो ऐसा नहीं है एक तिल में एक चौथाई भाग में ही छोटी सी मात्रा में तिल हो, पूरे तिल में ना हो, ऐसा नहीं है। पूरे ही तिल में तेल होगा, चाहे तिल इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, उसके पूरे भाग में तिल है, तो व्यापक मात्रा में तिल है। इसीलिए ये तिलेषु तैलम। और है दूध और दही वाला है एक एग्जाम्पल हमारा। तो दूध चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे किसी का भी हो, उसमें घी मौजूद होता है अभिव्यापक आधार में। ठीक है। अभिव्यापक आधार का ध्यान रखेंगे कि पूरे में व्यापक आधार में, व्यापक आधार पूरे का लेंगे। इसका अर्थ है बड़ी मात्रा में, ऐसा नहीं कि किसी एक छोटे अंश में, नहीं। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे अभिव्यापक यानी व्यापक मात्रा में। ठीक।
कटे आस्ते औपश्लेषिक, औपश्लेषिक समीपता, समीपता का संबंध जो बताता है, ठीक है, समीपता, समीपता निकटता का जिससे भी संबंध हो, जिस आधार से भी, वहाँ हमारी अधिकरण संज्ञा होगी। और कौन सा आधार होगा? औपश्लेषिक। वैषयिक, जहाँ हम इच्छा अनुसार कार्य करेंगे, हमारी मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष से इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। किस में इच्छा है? मोक्ष में, ठीक है। हमारा तीनों आधार मैंने आपको बता दिए हैं अच्छे से। आधारो अधिकरणम कैसा सूत्र है? अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र है। आधारो अधिकरणम 2 पद हैं, 3 हमारे आधार हैं, अभिव्यापक, औपश्लेषिक और वैषयिक, 3 आधार हैं। चलिए आज 2 ही सूत्र रहने दीजिए, दोनों सूत्र डिफरेंट हैं, बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा सूत्र है, इससे हमारे प्रश्न बनते हैं। कल से हम कल वाली वीडियो में स्टार्ट करेंगे कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र, वो बहुत अधिक मात्रा में हैं और अच्छे भी हैं। उन सूत्रों को हम कल देखेंगे, कल की वीडियो से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी ही वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए अगली वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम।